सब्सक्राइब करिए बियॉन्ड सोच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपको ये खबर तो आ ही गया होगा कि टिकटॉक के साथ बाकी 58 चाइनीज ऐप भी बैन हो गए हैं इंडिया से। पर रुकिए, ये खबर तो आपको ऑलरेडी मालूम है। तो आज हम ऐसे कुछ बात करेंगे जो आपको शायद नहीं मालूम। तो जी हाँ, कैसे हम एक टिकटॉक ऐप बना सकते हैं। तो बढ़िया एक्साइटेड हो? और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मिलियन डॉलर वीडियो साबित हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है मैं कोई एक हार्डकोर कोडर नहीं हूँ, मुझे ऐप वैप डेवलपमेंट नहीं आता, मुझे कोडिंग शोडिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो हमारे उन दोस्तों के लिए आखिरी में एक छोटा सा बोनस टिप। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, और अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने में इंटरेस्ट है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, हमारे वीडियो का मोटिव ये है कि हम कैसे एक टिकटॉक जैसा ऐप डेवलप कर सकते हैं, पर ये नहीं कि हम एक टिकटॉक को एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हैं। तो डेवलपिंग से पहले हमारा एक मेन मोटिव ये रहना चाहिए कि हमें एक आइडिया रहना चाहिए कि हमारे ऐप से कैसे एक बिजनेस मॉडल हम जनरेट करें ताकि वो एक हमें रेवेन्यू दे सके। तो आपको डेवलपिंग से पहले उसका एक रेवेन्यू मॉडल सोचना पड़ेगा, और आखिरी में हम आपको एक सिंपल सा रेवेन्यू मॉडल भी बताएंगे। तो आपको उसके लिए आखिरी तक सब्र करना पड़ेगा। तो हम उससे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे ये ऐप डेवलप कर सकते हैं। ये ऐप डेवलप करने के लिए हमारे पास एक 8 स्टेप्स है, जिसे हम एक सिंपल सिंपल फॉर्मेट में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला स्टेप है कैच योर ऐप आइडिया, जिसका मतलब ये है कि हमें हमारे ऐप के फीचर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि टिकटॉक पे था वीडियो अपलोडिंग, वीडियो एडिटिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, सोशल शेयरिंग, या साउंड रिकॉर्ड्स, या क्यूआर कोड स्कैनर, डुएट ऑप्शंस। तो ये सब ऑप्शंस या ये सब फीचर्स ऑलरेडी टिकटॉक में थे। तो हमें ऐसा और से कौन से फीचर्स ऐड करना पड़ेगा जो हमारे एक ऐप का एक यूनिक पार्ट रहेगा। और एक सबसे इनिशियल स्टेप में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें सबसे पहले हमारे ऐप का एक सिंपल वर्जन ही लॉन्च करना है, जिसे बोलते हैं मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। आप ये नहीं कि आप पूरे फीचर्स एक ही बार में आप डाल के आप पब्लिक को दे दो, उसमें कितने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको बाद में मालूम चलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक धीरे धीरे ऐप को डेवलप करो और लोगों का फीडबैक लेके आप उसे और अच्छे से डेवलप करो। तो अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, डू सम मार्केट रिसर्च। तो भाइयों, ये स्टेप में आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आपको एक आइडिया है कि जब टिकटॉक मार्केट में था तो वो कितना स्केलेबल था, कितने लोगों तक वो इफेक्ट कर रहा था। तो आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि आप जब ये ऐप को डेवलप करोगे तो आपके ऐप का जो पहुंच होगा वो किधर तक होगा। तो ये आपका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, और शायद आपको ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल आप एक और अच्छा उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो। तो अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जिसे बोलते हैं क्रिएट मॉकअप ऑफ योर ऐप। तो मॉकअप का मतलब होता है कि आप कैसे आपके एक एप्लीकेशन का एक रफ स्केच बना रहे हो। आपको यहाँ पे एक आपका स्केच करना पड़ेगा, या आपको एक ड्राइंग करना पड़ेगा कि आपका ऐप किस तरह से दिखेगा। तो आप एक सामने एक इमेज देख सकते हो कि कैसे एक ऐप को हम लोग मॉकअप करते हैं। और ये मॉकअप करने के लिए कुछ टूल्स का यूज होता है जो एक्चुअली बहुत सिंपल रहते हैं। कुछ ओपन सोर्स टूल्स है जैसे कि मॉक प्लस, वायर फ्रेम, प्रोटो, फ्लिंटो, और सबसे फेमस तो है एडोब एक्सडी। तो जी हाँ, आप ये एक टूल्स का यूज करके आप एक मॉकअप बना सकते हो आपके ऐप का। तो अभी हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, जो मेरे ख्याल से सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे यूजर्स को अट्रैक्ट करने का, जो है मेक योर ऐप ग्राफिकल डिजाइन। जिसमें आपको ऐसे कुछ डिजाइन्स बनाने पड़ेंगे जो हमारे यूजर्स को अट्रैक्ट कर सके। मतलब कुछ इस तरह से एक यूनिक डिजाइन रहना चाहिए हमारे ऐप का, जो लोगों को आपके तरफ, आपके ऐप की तरफ खींच सके। तो मैं आपको इसमें 2 रिकमेंडेशंस दूंगा कि आप ये खुद करिए,
या किसी एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर को हायर करिए। तो अगर आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना चाहते हैं तो हमारे पास जैसे बहुत से प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अपवर्क, फ्रीलांसर या टूलांसर्स। यहाँ पे आपको एक अच्छे सस्ते में एक ग्राफिक डिजाइनर मिल जाएगा जो आपको एक अच्छा सा कमाल का एक डिजाइन बना के दे देगा। पर नहीं, अगर आप खुद करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसके हेल्प से आप ये बना सकते हो। तो ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं बहुत फेमस टूल्स है, जैसे कि इफिनिटी फोटो या फोटोशॉप या एडोब इलिस्ट्रेटर्स। तो ये ऐसे कुछ टूल्स हैं जो बहुत फेमस टूल्स है डिजाइनिंग करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की, जो शायद से सबसे एक सिंपल और सबसे नोन स्टेप होगा किसी भी एक आदमी के लिए। ये सब जानते हैं ये स्टेप कि बिल्ड योर ऐप लैंडिंग पेज। तो जी हाँ, इसमें हमें हमारे ऐप के लिए एक वेबसाइट तैयार करना है जो हमारे यूजर्स वहां पे जाके डाउनलोड कर सके। नहीं तो खाली हमारे एक ऐप के लिए एक बेसिक का वेबसाइट काफी है। तो अगर आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि कैसे एक वेबसाइट काम करता है पीछे, तो आप कमेंट करके बताइए कि आप सही में इंटरेस्टेड हो। तो हाँ, अगर हम आगे बढ़े कि हमारे ऐप के लिए जो वेबसाइट होगा वो आप सिंपल प्लेटफॉर्म जैसे कि वर्डप्रेस से या लीड पेजेस से आप सिंपल से बना सकते हो, जो जिसके लिए आपको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप अपने खुद से बनाना चाहते हो तो आपको आइडिया होगा कि HTML और CSS के बेसिक दो लैंग्वेज से एक आप छोटा मोटा एक वेब पेज बना सकते हो, जो शायद से इनिशियली बहुत काफ़ी है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे सिक्स्थ स्टेप के ऊपर, जो हमारा मेन पार्ट है हमारे डेवलपमेंट फेस में, जिसमें हम ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे ऐप डेवलप होता है। तो ऐप डेवलपमेंट एक्चुअली दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। पहला है फ्रंट एंड, दूसरा है बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब होता है कि आपके ऐप में जो यूज़र को दिखता है, जैसे कि कोई नेविगेशन या कोई इंटरफेस, जैसे कि शेयरिंग का बटन या वीडियो लेआउट, तो ये सब फ्रंट एंड के अंदर आता है। और बैक एंड वो होता है जो हमें दिखता नहीं है, जैसे कि हमारा डाटाबेस जिसमें ये सब स्टोर हो रहा है, और हमारा नेटवर्किंग, जो हमारा ये जो एप्लीकेशन है ये हमारे सर्वर से कनेक्टेड है। तो ये सब एक बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों मिलके एक अच्छे से ऐप को बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे पास एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो हमारे लिए इतना अच्छा है कि हमें एक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। तो अभी हम जान लेते हैं कि कोई ऐसे टूल्स की टेक टूल्स जिसे बोलते हैं कि हमें कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहिए, डाटाबेस यूज करना चाहिए हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप एंड्रॉयड में डेवलप करना चाहते हो तो आपके लिए कोटलिन सबसे बेस्ट रहेगा, जो एक्चुअली गूगल ने अभी उसको रिकमेंड किया है एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने के लिए। अगर आप iOS में डेवलप करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होगा स्विफ्ट। तो ये थे दो फ्रंट एंड। पर अगर हम बात करें बैक एंड की तो सबसे बेस्ट आता है Node.js, जिसे हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये एक बहुत स्केलेबल है और एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और जो Node.js जो होता है वो इतना अच्छा बैक एंड टूल है कि वो हमारे हर एक रियल टाइम वेब एप्लीकेशन जैसे कि सोशल मीडिया या चैटिंग या मैसेजिंग या स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में यही यूज किया जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप डाटाबेस सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि MongoDB या SQL। तो ये आपके रिक्वायरमेंट या आपके डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल यूज करें। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे 7th पॉइंट में, जिसमें हमें करना पड़ता है कि ऐप लॉन्च। तो जी हाँ, जैसे कि आप आपका ऐप डेवलप कर लोगे तो उसको हमें एक ऐसी जगह पे अपलोड करना पड़ेगा ताकि हमारे यूजर्स उसे डाउनलोड कर सके। और हम बात करते हैं आखिरी स्टेप, जो शायद से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि यही एक ऐसा स्टेप है जो हमारे ऐप को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं इम्प्रूविंग आवर ऐप विथ यूजर्स फीडबैक। आप जैसे जैसे हमारे यूजर से फीडबैक लोगे आप उतना अच्छा डेवलप कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बीटा डेवलपर्स। आप बीटा डेवलपर्स को हायर कर सकते हो जो आपको इजीली एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में या कहीं पे भी आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर नहीं चाहते हो तो आप एक बीटा प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हो हमारे प्ले स्टोर में, जिससे कि
इंटरेस्टेड यूजर्स उसको ज्वाइन करके आपको आपका फीडबैक दे सकें। तो ये था ओवरव्यू कि कैसे एक ऐप डेवलप किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे ऐप का बिजनेस मॉडल क्या होगा और इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, जिसके लिए आप तब से इंतजार कर रहे थे। तो हम बात करेंगे पहले एडवर्टाइजमेंट के। तो हाँ, आप आपके ऐप में मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हो, जिससे कि एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से आपके यूजर्स भी अर्न कर सके और आप भी एडवर्टाइजमेंट प्ले करने के हेल्प से आप अच्छा खासा अर्न कर सके। और दूसरा है इन ऐप परचेज, जिसका मतलब होता है कि आपके ऐप में कुछ ऐसा होगा फीचर्स जो जो फ्री नहीं होगा, जिसके लिए प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ेगा, जिसके लिए लोग आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो ये था कुछ दो बिजनेस मॉडल जिससे कि आप एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और आखिरी में हमारे उन दर्शकों के लिए, हमारे उन दोस्तों के लिए जो बोल रहे थे कि भाई हमें तो कोई कोडिंग शोडिंग नहीं आता है, हम कैसे ये ऐप डेवलप करें, तो उनके लिए एक छोटा सा मैंने टिप बोला था, तो वो अभी हम सुनते हैं। तो आपको मालूम है कि एप्पल आज एक बहुत बड़ा ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, जिसमें स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा हाथ था। तो स्टीव, आपको जान के हैरानी होगा कि स्टीव जॉब्स जो थे वो उनने कभी भी एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा था एप्पल के लिए। जी हाँ, स्टीव जॉब्स ने कभी कोडिंग नहीं किया था, पर भी वो एप्पल को अच्छे से संभालते थे। लाइक ही वॉज द फेस ऑफ एन एप्पल। तो वैसे ही आप भी ये कर सकते हो। बस आपके लिए, आपको उस चीज के लिए एक जुनून चाहिए, जो शायद से मुझे मालूम है कि आपके अंदर है, और तभी आपने ये वीडियो देखा। तो भाई, आपको जरूरी नहीं कि आपको कोई कोडिंग शोडिंग करना पड़े। आप एक अच्छा सा टीम फॉर्म करें, आप एक ऐसे सोच लगाइए, आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके लिए काम कर सकें। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।